हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट प्रदीप सूरी। क्या हाल चाल है वकील साहब? बहुत बढ़िया। आपको होली की शुभकामनाएं और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को होली की शुभकामनाएं। जानना चाह रहा हूँ, इस बार आप नगर पालिका अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं, बात ये ठीक है या खाली अफवाह है? कोई भी व्यक्ति जब राजनीति करता है और राजनीतिक क्षेत्र में उतरता है तो उसका एक सपना हमेशा होता है वो जनप्रतिनिधि बने। तो जनप्रतिनिधि बनने का अवसर यदि मिलेगा तो उसको जो है निश्चित रूप से जनता के हित में उसका सदुपयोग किया जाएगा। सपना तो आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, कभी आप विधायकी का सपना देखते हैं, लोकसभा का कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा, देखा होगा शायद, लोकसभा का भी देखा होगा। पिछली बार से मुझे लग रहा है उससे पहले से आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। बोले विधायक बनूंगा, टिकट मुझी को मिलेगा। फिर धीरे धीरे जितना चुनाव पास में आता है उतने आप हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। फिर कहते हैं चलो अब नगर पालिका अध्यक्षी वाला जो चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव, उसमें चेयरमैन ही लड़ूंगा। फिर चेयरमैन ही के आप सपने देखने लगते हैं, किसी कारण से वो भी आपको टिकट नहीं मिलता है। फिर आगे कौन से चुनाव की सोचते हैं? फिर सभासदी का क्या? ऐसा नहीं है। राजनीति में हमारे परिवार ने राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने का ही हमेशा प्रयास किया है और समाज सेवा करने के लिए हमेशा एक प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि हमारे परिवार के व्यक्ति को नवाबगंज का विधायक बनना चाहिए था और एक बार 1978 में 1100 वोटों से चुनाव हारने के पश्चात हमारे परिवार के प्रति, हमारे प्रति पार्टी की सोच सकारात्मक नहीं रह पाई, इसका हमेशा दुख रहा है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आपके ताऊ जी थे, वरिष्ठ भाजपा नेता थे श्री बलदेव राज सूरी जी। उनका नाम अलग है, उनका विषय अलग है, उनके कार्य अलग हैं। मैं प्रदीप सूरी जो वकील साहब हैं उनके कार्यों को लेकर पूछ रहा हूँ, उनके कार्यों को लेकर इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप अब जो नगर पालिका अध्यक्ष पद की जो तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्यों सोच रहे हैं आप? मन में क्या है आपके? वर्तमान समय में नगर पालिका की जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर मुझे लगता है कि दो लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई ने नवाबगंज नगर को तबाह कर दिया है। विकास के मामले में हम धरातल में जा चुके हैं और ऐसी परिस्थितियों में मेरा यह कर्तव्य बनता है कि निश्चित रूप से इसका मुकाबला करूं और नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ करके विजयी होकर के नवाबगंज क्षेत्र का विकास करूं। ऐसी स्थिति है क्यों आखिर कि आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसी जो स्थिति बनी हुई है नगर में, क्यों बनी है? वजह क्या रही इसके पीछे? आपने जवाब दे दिया, फिर से पूछ रहा हूँ एक बार में। वजह कई हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर का कभी चुनाव जीतना, कभी शैला ताहिर का चुनाव जीतना, कभी रविंदर सिंह राठौर का चुनाव जीतना, कभी पुष्पा राठौर का चुनाव हारना, कभी रविंदर सिंह राठौर का चुनाव हारना, कभी नरेंद्र सिंह प्रेमलता का चुनाव हारना। इन्हीं दो धड़ों के बीच में नवाबगंज नगर की जनता पिस रही है और निश्चित रूप से ये नवाबगंज नगर के लिए बहुत ही उचित स्थिति नहीं है। नहीं, आपने दो परिवारों की बात करी है, एक तो राठौर परिवार की बात करी है, दूसरी ताहिर परिवार की बात करी है। राठौर परिवार की मैं अब बात करूं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो उनमें क्या आपको कोई कमी लग गई उनके कार्यकाल में? कार्यकाल में कमी नहीं है, परंतु जो परिस्थितियां बन जाती हैं उन परिस्थितियों का आकलन करना भी जरूरी होता है। हम लोगों ने देखा है कि नवाबगंज नगर की जनता से यदि किसी से आप प्रश्न करें तो वो लोग यही कहते हैं कि इन दो लोगों को हटा दिया जाए तो नगर का विकास हो सकता है। तो मेरे भी उन बातों को सुनने के पश्चात निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास बनता है कि ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को प्रस्तुत करूं और नगर की जनता के लिए अपने आप को सेवा में लगाऊं। दूसरे जो बता रहे हैं आप ताहिर परिवार, उसमें शैला ताहिर जी वर्तमान में चेयरमैन नहीं अभी तक। आपके जो एक भाई थे यहाँ पे गुलशन सूरी जी, ईओ साहब, उनके और मुझे लग रहा है शैला ताहिर जी के बहुत ज़्यादा उस परिवार से बहुत अच्छे संबंध थे। वो अपनी बहन बताते थे, उन्हें राखी बांधते थे। आपके जो बड़े भाई हैं शासी अधिकारी रहे बलदेव, वो गुलशन कुमार सूरी जी, वो उनके साथ में थे। 1 साल का कार्यकाल रहा, उस दौरान काफ़ी कार्य नगर पालिका द्वारा किए गए। उस समय ठीक हुए थे कैसा? शैला ताहिर, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कभी भी ये नहीं चाहते थे कि अधिशासी अधिकारी के रूप में गुलशन कुमार सूरी को चार्ज दिया जाए। उनको पता था
कि ये व्यक्ति जो है, ये परिवार जो है उनके कब्जे में नहीं आने वाला है, परंतु परिस्थितियां इस प्रकार की बनी, उन्हें समझौता करना पड़ा और उनके 8-9 महीने का जो भी कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में उनकी मनमानी नहीं चल पाई और नगर का विकास वास्तव में हुआ। मनमानी नहीं चल पाई? किसकी मनमानी नहीं चल पाई? जो कार्यशैली पालिका अध्यक्षा की रही है उस कार्यशैली में उन्होंने बदलाव उन महीनों में करना पड़ा जिसके कारण से नगर का विकास लोगों को दिखा। नीरेंद्र सिंह राठौर पिछला चुनाव मात्र 170 वोटों से हारे, पहली बार चुनाव लड़े और इतनी संख्या में उन्हें वोट मिला। क्या लग रहा है आपको, दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? पहली बार में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मतदाताओं ने उन्हें चुना, 170 वोट रह गए उनके मात्र हार और जीत के फासले में। आपको लग रहा है, आपको नहीं लगता है कि वो दोबारा उन्हें फिर से मौका मिले, एक बार फिर से ट्राई होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो लोग भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव में टिकट मांगने का और हर व्यक्ति को ही मतलब जो जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी के आधार पर विजय निश्चित है, व्यक्ति रूप से किसी के विजय पराजय नहीं मानी जाती। जैसे चुनाव हुआ 2 धड़े में चुनाव होता था, अब जो प्रत्याशी आ रहे हैं आपको लग रहा है या जो पहले के प्रत्याशी हैं या जो वर्तमान में नए प्रत्याशी निकल के आए हैं इनकी सेकुलर सोच है, ये समान वोट हिंदू मुस्लिम में ले सकते हैं? ऐसे कौन कौन लोग हैं? पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा तो पार्टी की विचारधारा ही हमारी विचारधारा होती है और हमारी विचारधारा में पार्टी विचारधारा में यदि अंतर है तो निश्चित रूप से हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आप ये जो तैयारी कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष की, तो इसके पीछे आपके कोई सामाजिक कार्य हैं जिनकी बदौलत आप ये कह रहे हैं मैं साहब चेयरमैन बनूंगा? क्योंकि इससे पहले अब मुझे लग रहा है आपने कोई चुनाव सभासदी तक का नहीं लड़ा है और चेयरमैन ही के आप बता रहे हैं कि मैं सपने देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से। तो वही चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या पहला चुनाव वो भी चेयरमैनी का, तो उसके पीछे तथ्य होने चाहिए ना कि आपने इन जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके पीछे आपने लड़ाई लड़ी और बहुत बड़े समूह के लिए फ़ायदा पहुँचा, वो चीज़ जानना चाह रहा हूँ। मुन्ना पांडे जी के नगर पालिका अध्यक्ष बनने के समय से लेकर के आज तक हर कार्यकाल में हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में रहा है। स्वर्णकांता सूरी जी नामित सभासद रहीं, आनंद सूरी सभासद रहे, दीपक सूरी सभासद रहे, 2 बार मेरी पत्नी पूनम सूरी सभासद रही हैं। हमारे भाई साहब गुलशन कुमार सूरी अशासी अधिकारी रहे हैं। नगर पालिका को चलाने का और नगर पालिका के बारे में पर्याप्त अनुभव हमारे परिवार के पास हमारे पास है। नहीं, आपके पास क्या है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। आप बताइए आपने समाज के लिए क्या किया है अभी तक? मैं नगर पालिका नहीं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। नगर के लिए क्या किया है? नगर में श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के माध्यम से प्रबंधक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के संयोजक के रूप में लगातार पिछले 13 वर्षों से सेवा कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में, स्थानीय निकाय मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में, इस वर्तमान में भाजपा वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। विद्यार्थी परिषद के रूप में मैंने काम किया। जब से होश संभाला है लगता है 44 वर्षों से लगातार सामाजिक जीवन ही जिया है और लगातार सामाजिक कार्य करता रहा। आप रस्तोगी जी की तरह सक्रिय हैं, उनके पास में भी तमाम पद हैं, वैसे ही आपके पास में हैं। तो मैं सबसे पहला पद आपने जो बताया था श्री कृष्णा कॉलेज के आप प्रबंधक हैं, तो आपको बताऊं मैं, जब आप श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के जब आप प्रबंधक बने उसके बाद में जो अध्यापक थे वहाँ के वो सब धरने पे बैठ गए। कई दिन तक धरना चला और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप प्रदीप सूरी जी के ऊपर लगाए। बच्चों ने नारेबाजी करी, पूरे नवाबगंज में रैलियां निकली, तोड़फोड़ हुई उस दौरान स्कूल में। तो आपका ऐसा कार्यकाल रहा, आप जो पद बता रहे हो। दूसरा आप मैं बता रहा हूँ सब्जी मंडी वाला एक मसला आपका और है जिसमें आप लगातार सक्रिय रहे, उसमें सब्जी वालों की तरफ से आप लगे रहे। उसमें यह हुआ कि सब्जी मंडी वहीं जमी रही, ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन एक जो दूसरे भाजपा के एक प्रत्याशी हैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी, उनसे जब मैंने सवाल करा तो वो ये कहते हैं मैं ठाकुर जी महाराज का मैं प्रबंधक हूँ, मेरा जो कार्य रहा है, जो भी मैंने कार्य करे हैं उसकी बदौलत सब्जी मंडी रुकी है। और जिन लोगों ने वहाँ पे भड़काया है, जो धरना वगैरह वहाँ पे चला था 8-10 दिन, बोले वो उनके लिए बता रहे हैं कि उन लोगों ने चढ़ा के यानी जो गलत कार्य करवाए हैं, धरना प्रदर्शन करवाया, वो इस तरीक़ा से उसके लिए गलत बता रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन में आप भी शामिल रहे हैं, तो गलत कार्य करा आपने। अब उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, परंतु इंटरव्यू में कहा है उन्होंने, आपने देखा भी है। इतना तय है कि किसी भी आंदोलन में यदि सफलता मिलती है तो किसी एक व्यक्ति की वजह से सफलता नहीं मिलती है, उसमें सभी का योगदान होता है। उसमें प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी का भी योगदान है, जफरुद्दीन मंसूर जी का भी योगदान है, अन्य बहुत से लोगों का उसमें योगदान है। धरना प्रदर्शन जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। धरना प्रदर्शन हमेशा कलयुग में संगठन ही शक्ति है और संगठन के आधार पर सब्जी मंडी वालों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया
निश्चित रूप से उसका ही जो परिणाम है कि आज सब्जी मंडी अपनी जगह पे स्थित है। वो तो ये कह रहे हैं गलत हुआ है। अब जब बोले लोगों ने भड़का के उग्र ये धरना प्रदर्शन करवाया, इसमें बोले नगर के लोगों का नुकसान हुआ, सब्जी वालों का नुकसान हुआ। बोले ये लोग भड़काने वाले लोग हैं। बोले मैं इसकी निंदा करता हूँ। वो तो साफ साफ मेरे इंटरव्यू में बोल रहे हैं। और उस दौरान जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें प्रदीप सूरी जी सबसे सक्रिय थे सब्जी वालों की तरफ से। इसका मतलब गलत कौन है आप दोनों में से? आप हैं या वो हैं? ये तो जनता तय करेगी कौन गलत है कौन सही है। बहरहाल तो आप लोगों को बता रहे हैं गलत। अब उनके जो उनका विषय है उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, आप वरिष्ठ एडवोकेट हैं नवाबगंज एडवोकेट एसोसिएशन में, तो आपने कभी अपनी जो संस्था है आपकी वकीलों की संस्था, उसमें चुनाव लड़ना क्यों नहीं सोचा आपने? क्या लग नहीं रहा था कि आपको कोई पद मिल पाएगा? क्यों नहीं लड़े आप चुनाव? इतने नए नए लोग आए, अध्यक्ष बने, लेकिन प्रदीप सूरी इतने वरिष्ठ हैं और लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं, सक्रिय हैं, उसके बाद में भी चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। तो क्या मन में है आपके, क्यों नहीं लड़ा? ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने की इच्छा कभी नहीं रही, निश्चित रूप चुनाव लड़ने की इच्छा रही, परंतु जब पढ़ा लिखा वर्ग भी जातवाद के आधार पर वोटिंग करने की इच्छा रखता हो तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा मन नहीं करा कि मैं चुनाव लड़ूं। जात पात मतलब आपने कहा जात पात, ज़रा स्पष्ट कर दें थोड़ा। हमारे नवाबगंज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर पद पर कब्जा करना चाहते हैं और वो भी वर्ग विशेष के आधार पर। जो नवाबगंज की विडंबना है, इस विडंबना के कारण ही योग्यता के आधार पर पद मिलना कठिन हो गया है और बिना योग्यता के लोग वर्ग विशेष की बात कर करके चुनाव जीतते रहे हैं। ये नवाबगंज क्षेत्र की बहुत बड़ी विडंबना है। आपको लग रहा है कोई एक बड़ी बिरादरी ज़्यादा सक्रिय है, हावी है? ये हर जगह होता है, हर जगह यहाँ पर भी जिसका बहुलता होती है उसका प्रभाव रहता है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी तक जो मैंने आपसे सवाल पहले भी करा कि जैसे अभी तक जो 2 धड़े में चुनाव होता था, अगर जो भी प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए? आपको लग रहा है खाली हिंदू अगर प्रत्याशी है तो हिंदू वोटरों से काम चल जाएगा उसका, या दोनों समाज से वोट लेने चाहिए मिलेंगे तब जीत पाएगा? पार्टी का प्रत्याशी जो भी हो, हर वर्ग का ही वोट मिलना चाहिए और हर वर्ग को वोट मिलेगा तभी चुनाव जीतेगा। एक वर्ग विशेष से चुनाव लड़ करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। तो आपका मैं प्रभाव जानना चाह रहा हूँ, मुस्लिम जो बिरादरी है, मुस्लिम धर्म जो है, वहाँ पे आपका कितना प्रभाव है? आप जाते हैं कहीं पे, कहीं किसी को दुख है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का शादी का प्रोग्राम है, वहाँ पहुँचते हैं? ये प्रश्न कोई पूछने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी समाज में रहते हैं, सभी दुख सुख में हम लोग सम्मिलित होते हैं। कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि हम अगर कहीं नहीं जाते हैं। नहीं, इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, जैसे संतोष गुप्ता हैं, उन्हें ये देखा जाता है अगर कहीं मुस्लिमों में उनके परिचित हैं या जो भी लोग हैं, डेथ कहीं होती है तो संतोष गुप्ता दिखते हैं वहाँ पर। मुस्लिमों में ले लूँ तो मैं एडवोकेट सारिक खान हैं, उनके अंदर ये खासियत है कि अगर मुस्लिमों के अलावा अगर हिंदू समाज में कोई व्यक्ति की डेथ होती है वहाँ पहुँचते हैं। मैंने ये देखा गया है कि जैसे होली का प्रोग्राम हो रहा है तो उन्हें ये तक पता है कि होली के प्रोग्राम में मिलाप होता है, गमी की होली जहाँ होती है वहाँ जाया जाता है, तो वो वहाँ भी पहुँचते हैं। तो इस तरीक़ा की सोच वाले जो लोग होते हैं उनके लिए दोनों तरफ से वोट मिलता है। तो सूरी साहब कहीं दिखते नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं खाली। अब आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा। आपको जानकारी ही नहीं है कि जितने सक्रिय सामाजिक क्षेत्र में हम रहते हैं ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। आप इतने सक्रिय रहते हैं, उसके बाद में पार्टी में आपको कहीं स्थान नहीं मिलता है, आपके अंदर एक हताशा भर गई है। आप हर चुनाव में आप सक्रिय होते हैं, लेकिन चुनाव जितना नज़दीक आता है सूरी साहब बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। बोले चलो अगला चुनाव लड़ेंगे, उमंग बाकी है, जो अभी टाइटल मिला है वो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, उमंग अभी बाकी है। क्या हताशा मन में है, कोई पीड़ा है, वो बताएं दर्शकों को पता लगे। सूरी साहब इतने वरिष्ठ हैं, समाज सेवी हैं, उसके बाद में भी उन्हें उचित स्थान क्यों नहीं मिल पाता है? मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ और इससे बड़ा पद नवाबगंज में किसी और के पास नहीं है। कोई हताशा नहीं है, परंतु पार्टी के जो भी निर्णय हैं, पार्टी का हम सिपाही हैं तो निर्णय को मानना हमारा कर्तव्य बनता है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अगर हमें देगी तो हम लड़ेंगे, पार्टी जिसे टिकट देगी तो दमदारी से लड़ाएंगे। नहीं, उसे देगी आप तो लड़ाएंगे, अगर जिसे भी टिकट देगी पार्टी। लेकिन जब आपके अंदर क्वालिटी है, आप कहते हैं कि लगातार समाज सेवा मैं कर रहा हूँ, वरिष्ठ हूँ भारतीय जनता पार्टी में, तो दोनों चीज़ें हैं आपके अंदर। समाज में पहचान भी है क्योंकि वरिष्ठ एडवोकेट है, पूरा नवाबगंज मुझे लग रहा है विधानसभा जानती है, तो फिर टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा है? मेन विषय ये है ना।
जब सारी चीज़ें क्वालिटी हमारे अंदर हैं, हर बार में हमें क्यों हमारी उपेक्षा की जाती है? पार्टी को हो सकता है कि हम अपने विषय को समझाने में सफल ना रहे हों, या पार्टी हमारे बारे में सही आकलन ना कर पा रही हो, ये होता है। और राजनीति में चमत्कार भी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे केंद्र में मंत्री बने हैं जिनको कोई जानता नहीं था। सुरेश प्रभु का नाम आया और उस रेल मंत्री बन गए, रेल विभाग चमका के चले गए। ऐसा नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और निश्चित रूप से संभावनाएं हम अपनी बना के रखना चाहते हैं और हमें हमारी संभावनाएं बनेंगी, ऐसी हमारी आशा है।